देश में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव की मतगणना को चंद घंटे ही शेष है और इंदौर लोकसभा क्षेत्र की मतगणना नेहरू स्टेडियम में की जाएगी, जिसकी तैयारी प्रशासन द्वारा कर दी गई है। इंदौर शहर में 169 टेबलों पर 146 राउंड काउंटिंग की जाएगी। बता दें, इंदौर के सभी 8 विधानसभा और धार लोकसभा क्षेत्र की महू विधानसभा की गिनती भी इंदौर के नेहरू स्टेडियम में की जाएगी। आज इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने भी मतगणना स्थल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने मतगणना करने वालों के लिए कूलर के इंतजाम, केरी का पना व अन्य व्यवस्थाएं भी की। वहीं पूरा परिसर सीसीटीवी कैमरों से लैस कर दिया गया है और डाक मतपत्र के रूम को प्रत्याशियों के सामने सील भी किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि मतगणना की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है और अलग अलग राउंड में गिनती की जाएगी। जहां विधानसभा 5 और राउंड में सबसे ज्यादा समय लगेगा, लेकिन उम्मीद है कि दोपहर 4 बजे तक गिनती पूरी हो जाएगी। उन्होंने नोटा से तुलना किए जाने को लेकर कहा कि प्रत्याशियों के मतों की गिनती निकटतम प्रत्याशी से की जाएगी, जिसके बाद नोटा के मतों की गिनती होगी। कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक अस्थायी अस्पताल की व्यवस्था भी की है, जो आपात स्थिति में काम आएगी। देखिए, कल की मतगणना के लिए हमारी टीम पूरी तरीके से तैयार है और सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। जो जितनी विधानसभाएं हैं 9 और उसके अलावा पोस्टल बैलेट कुल मिलाकर 10 हॉल्स में मतगणना का कार्य किया जाएगा। सभी के लिए सेपरेट व्यवस्था है और सभी जगहों पर 8 बजे मतगणना प्रारंभ होगी, चाहे वो पोस्टल बैलेट की हो या फिर ईवीएम की हो। उससे पहले 6 बजे स्ट्रांग रूम को खोला जाएगा और स्ट्रांग रूम, जैसा कि इलेक्शन कमीशन के नियम है, 3 प्रेक्षक लगाए गए हैं काउंटिंग के लिए, उनकी उपस्थिति में खोला जाएगा। और इसके अलावा सभी कैंडिडेट्स को भी हमारी तरफ से सूचना प्रदान करी गई है, उनकी उपस्थिति में स्ट्रांग रूम खोले जाने का प्रावधान है। लगभग 700 के आसपास कर्मचारी हमारे काउंटिंग ऑफिशियल्स के रूप में लगाए गए हैं। सभी की 2 चरणों की ट्रेनिंग हम लोगों ने करी है। इसमें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी हुई है, जिसमें कंट्रोल यूनिट के माध्यम से उनको बताया गया है कि किस तरीके से काउंटिंग करनी है, जिससे किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। आज शाम को 5 बजे उन सभी को आईडी कार्ड्स का वितरण भी किया जाएगा। हालांकि उनको कौन सी टेबल पे जाना है, ये रैंडमाइजेशन कल सुबह 5 बजे किया जाएगा। सभी, अगर हम लोग विधानसभा वार कक्षों की बात करें तो जो हमारी टेबल्स हैं उनकी संख्या 14 से लेकर 21 के बीच में है। बड़ी विधानसभाएं जो हैं उनमें ज़्यादा टेबल्स की संख्या है। जो कुछ छोटी विधानसभाएं हैं उनमें 14 राउंड में ही काउंटिंग हमारी समाप्त हो जाएगी। बड़ी विधानसभाएं जैसे इंदौर 5 है, उनमें 19 राउंड तक हमारी काउंटिंग चलेगी। जैसा देखा जा रहा है, मौसम की वजह से गर्मी को दृष्टिगत रखते हुए भी हमने विशेष इंतजाम किए हैं। लगभग सभी जगहों पर, सभी हॉल्स में हम लोगों ने टावर एसी की व्यवस्था भी करी है, जिससे कि जो एजेंट्स हैं कैंडिडेट्स के, उनको और हमारे जो काउंटिंग ऑफिशियल्स हैं उनको किसी तरीके की समस्या का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा गर्मी के लिए जो आवश्यक पेय पदार्थ हैं, आम का पना और ORS टाइप की जो चीज़ें हैं, उनको भी सभी हमारे जो काउंटिंग ऑफिशियल्स हैं, प्लस इसके अलावा जो पुलिस के कर्मचारी लगे हैं, उनको भी उपलब्ध कराया गया है। कोई इस तरीके की अगर घटना होती है तो उसको दृष्टिगत रखते हुए डॉक्टर्स की एक पूरी टीम और एक हॉस्पिटल टाइप की व्यवस्था भी हम लोग यहाँ पर मौके पर कर रहे हैं। कुल मिला के हमारी टीम, चाहे ट्रेनिंग के मामले में हो, चाहे ड्यूटी के मामले में हो या फिर रिसोर्सेज के मामले में हो, पूरी तरीके से तैयार है। बहुत ही शांतिपूर्वक, निष्पक्ष ढंग से मतगणना का कार्य संपादित कराया जाए। सर, कितने बजे तक मतगणना संपन्न होने की एक टेंटेटिवली टाइम? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग देखें कि मैक्सिमम जो हमारे 19 राउंड हैं जो विधानसभा 5 में हैं, और अगर हमें लगता है कि लगभग आधे घंटे का अगर समय ऑन एन एवरेज देखें प्रत्येक राउंड में लगता है, तो मुझे उम्मीद है कि शाम के 4 बजे तक हम लोग वीवीपैट की गिनती को छोड़कर बाकी सारी मतगणना संपन्न कराने में सक्षम होंगे। ये राउंड देखिए, प्रत्येक राउंड के बाद में जो टेबुलेशन है वो किया जाता है और टेबुलेशन इनकोर पर किया जाता है, जिसकी जानकारी समय समय पर आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी प्रत्येक राउंड के बाद। सर, विनिंग कैंडिडेट का विनिंग मार्जिन नोटा से माना जाएगा या जो उसके नियरेस्ट राइवल जो होगा, जिसको हाईएस्ट वोट मिलेगी, उससे माना जाएगा? देखिए, इसमें जो प्रावधान है, जो नियरेस्ट कैंडिडेट है उसके माध्यम से, उसके काउंट जो है उससे किया जाएगा और जो भी इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देश होंगे इस संबंध में उनका पालन किया जाएगा।
करोगे साहब? देखिए, जो पार्टीज़ और जो कैंडिडेट्स चुनाव लड़े थे, केवल उनके जो इलेक्शन एजेंट्स हैं और उनके जो काउंटिंग एजेंट्स हैं, उन्हीं को यहाँ पर अलाउड होगा, केवल उन्हीं के द्वारा यहाँ पर चुनावी जो मतगणना की प्रक्रिया है उसमें भाग लिया जाएगा। सर, पब्लिक इसके परिणाम देख सके, इसके लिए एक्सेस के कौन से पॉइंट होंगे? देखिए, हमने जो उसके ब्रॉडकास्ट है उसकी व्यवस्था यहाँ पर भी करी है, और इसके अलावा शहर में अन्य जो 2-3 प्रमुख स्थल हैं वहाँ पर हम लोग इसकी ब्रॉडकास्टिंग की व्यवस्था करेंगे, जिससे कि जो लोग देखना चाहते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, उनको चुनाव परिणाम लगातार दिखाए जा सके। इसके अलावा मीडिया के माध्यम से भी लगातार हम लोग इसको ब्रॉडकास्ट करते रहेंगे। सर, कल ड्राई डे भी घोषित किया? जी हाँ, जो इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस हैं उसकी के अनुरूप कल ड्राई डे घोषित किया गया है, जिसका सख्ती से पालन कराया जाएगा।